वेलकम टू जितेंद्र वी क्लासेस। तो हम लोग परसेंटेज के क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करते हुए, तो देखिए एक और क्वेश्चन आज है हमारे सामने और ये कैट 2022 में आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन क्या है, इन एन इलेक्शन देयर वर 4 कैंडिडेट्स। तो देखिए एक इलेक्शन है, उसके अंदर 4 कैंडिडेट्स हैं, ठीक है ना। तो जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे वैसे वैसे हम लोग क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, हम लोग सॉल्व भी करते जाएँ। तो हम लोग साथ साथ में क्वेश्चन को ब्रीफ करते जाएंगे। और देखिए नाउ अब वो कह रहा है कि हमारे पास में 4 कैंडिडेट्स हैं, तो ए बी सी डी हमारे पास में 4 कैंडिडेट्स हम लोग लेट कर लेते हैं। और फिर हमें कह रहा है कि एंड 80% ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर्स कास्टेड देयर वोट्स। तो जितने भी वहाँ पे कैंडिडेट्स, जितने भी वहाँ पे वोटर्स थे, उनमें से जो भी उनमें से सिर्फ 80% ही टर्न आउट हुए, उसमें से सिर्फ 80% ही लोग वोट करने के लिए आए। और उसके बाद जो उसमें से एक कैंडिडेट है, जैसे कि हमने ले रखा है ए यहाँ पे, तो कह रहा है कि उसमें से जो है उसमें से 30% वोट जो है वो उसको गए, और बाकी के जो 3 कैंडिडेट्स बचे उन्हें इस प्रोपोर्शन में गया वोट, विच इज़ नाउ 1:2:3। और बोल रहा है कि देखिए इफ द विनर ऑफ द इलेक्शन, जो इलेक्शन जीता है उसको 2512 वोट्स जो हैं ज़्यादा मिले हैं किससे, जिसके पास की सेकंड हाईएस्ट वोट आए। तो बोल रहा है कि बताइए कि वहाँ पे वोटर्स, रजिस्टर्ड वोटर्स कितने थे वहाँ पे। तो ये हमें पूछ रहा है यहाँ पे। तो देखिए अब क्या होगा कि हम लोगों ने जो फाइंड करना है, मुझे क्या है यहाँ पे, रजिस्टर्ड वोटर्स कितने हैं। तो मैंने बोला ठीक है, एक काम करते हैं। जनरली देखिए दिस इज़ द ट्रेडिशनल वे ऑफ सॉल्विंग इट। हम इसके बाद में शॉर्टकट भी देखेंगे, लेकिन पहले हम लोग समझे कि हम लोग अगर इसको नॉर्मल एक्स की वैल्यू से निकालना चाहे तो कैसे निकालते हैं। बिकॉज जो बच्चा अभी इतनी प्रैक्टिस नहीं है परसेंटेजेस करने की, तो जनरली एक जनरल अप्रोच हमारा बनता है कि ठीक है, जो अननोन वैल्यू मेरे पास में है उसको मैं एक्स ले लेता हूँ, और उसको एक्स लेते हुए फिर हम आगे फर्दर उसको सॉल्व करते हैं। तो ठीक है, हम लोग एक नॉर्मल वे, एक हमारा जो ट्रेडिशनल वे है सॉल्व करने का, उससे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज लाइक ये हमारा मेथड 1 बोलूँगा आपको मैं। दिस इज द मेथड 1। So now let registered voters be X. उसने क्या कहा कि इसमें से 80% वोटर्स जो हैं, ओके, इसमें से 80% वोटर्स ही यहाँ पर आए वोट डालने के लिए। तो 80% ऑफ X, नाउ 80% ऑफ X इज इक्वल्स टू 0.8X। और इसमें से क्या हुआ कि 30% वोट जो है वो फर्स्ट वाले कैंडिडेट को मिले। तो ठीक है, हम बोलते हैं कि ए के पास में यहाँ पे 30% इसके वोट आए। तो 0.8 का 30% इज हाउ मच? ओके, सो दिस इज नाउ 0.8 का 30% विल बी हाउ मच? इट विल बी 8 3 24। सो दिस इज नाउ 0.24। ठीक है, इसके पास में कितने वोट आए हैं? 0.24 X। ओके, X हो गया, X वोट्स आया इसके पास। फिर वो कह रहा है कि बाकी के जो बच गए यहाँ पे, बाकी के जो 3 कैंडिडेट बच गए हैं, उनके पास में इस प्रोपोर्शन में वोट आए हैं, विच इज नाउ 1:2:3। तो अब देखिए मतलब कि ना यहाँ पे क्या हुआ कि नाउ कि 0.24 इनके पास में चला गया। तो नाउ जो रिमेनिंग पार्ट था वो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। सो दिस मीन्स नाउ कि अगर मैं यहाँ पर इन दोनों को माइनस करता हूँ, ओके, सो 0.8 एंड देन 0.24, इसमें से अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ, सो दिस इज नाउ 0.56। तो मैं कह रहा हूँ कि इन तीनों के पास में क्या हो रहा है कि 0.56 वोट्स आए हैं। ओके, 56 X वोट्स आए हैं इनके पास में। तो अब 0.56 का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है कितने पार्ट्स के अंदर, कितने पार्ट में डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं हम यहाँ पे? सो 1 + 2 + 3 इज नाउ 6। तो हम लोगों ने क्या किया है कि इसके पास में 0.56 का 6th पार्ट इसके पास आया, और उसके बाद में इसके पास में 2 पार्ट आए हैं उसके। सो 2 × 0.56/6। इसके पास में क्या हुआ कि उसके 3 पार्ट आए हैं।
सो 3 इंटू 0.56/6। देखिए मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ यहाँ बैठ के, बिकॉज हमारा काम सॉल्व करने का नहीं कि हम लोग पूरा डेसिमल्स में सॉल्व करें, सब कुछ करें, वो हमारा पर्पस है ही नहीं यहाँ पे। हमें तो सिर्फ आंसर निकालना है और एज फास्ट एज पॉसिबल। तो देयरफॉर हम लोग पूरा सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम लोग इसको बहुत ही शॉर्ट में लेके चलेंगे। और देखिए उसके बाद क्या हुआ कि अब मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे, वो कह रहा है कि सबसे जो बड़े वाला पार्ट होगा, यही बोला उसने मुझे। देखिए हम फिर से रीड करते हैं। वो बोल रहा है कि इफ़ द विनर ऑफ द इलेक्शन रिसीव्ड 2512 वोट्स मोर देन द कैंडिडेट्स द सेकंड हाईएस्ट, मीन्स जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट आए हैं और उसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट है, उन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे तो मेरे पास में 2512 वोट्स आने वाले हैं। ठीक है, तो इसकी बात को लेके चलते हैं। तो अब यहाँ पे मेरे पास सबसे बड़ा कौन सा है, देख रहे हैं आप यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है मेरे पास में, वो नंबर है मेरे पास कौन सा, वो नंबर है मेरे पास ये वाला। कैसे नंबर है ये वाला बड़ा नंबर इनमें से तीनों में से, बिकॉज इसके तो 6 पार्ट हो रहे हैं, तो ये तो स्मॉल नंबर है। इसके कितने पार्ट हो रहे हैं, इसके 3 पार्ट हो रहे हैं, तो ये थोड़ा उससे बड़ा नंबर है। और इसके कितने पार्ट हो रहे हैं, इसके 2 ही पार्ट्स हो रहे हैं, तो कितना हो गया ये, दिस इज नाउ 0.28। ठीक है जी, सो दिस इज नाउ 0.28, सो 0 इज नाउ 0.28x। तो सबसे बड़ा नंबर देखिए मेरे पास यही है यहाँ पे, और 24x भी इससे छोटा है। तो ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है मुझे नाउ कि 0.28x में से अगर आप 0.24x माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आना चाहिए हमारे पास में, वो कह रहा है कि 2512 आना चाहिए। तो ठीक है, हम लोगों ने 2 हाईएस्ट को माइनस कर दिया, मतलब एक 1 हाईएस्ट है, उसके बाद में सेकंड वाला सेकंड हाईएस्ट है, उन दोनों को हमने माइनस कर दिया, तो मेरे पास में क्या आना चाहिए, 2512 आना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज नाउ 0.04x इज इक्वल्स टू 2512। और हमने फिर इसके बाद में इसको डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करने के बाद मेरे पास में जो x की वैल्यू आएगी यहाँ पर 4 से डिवाइड कर देंगे, सो दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी 2512, एंड देन इसका 100 ऊपर चला गया, 0/4, एंड दिस विल कम आउट टू बी 6/24 and then 2 and then 800। ठीक है, तो मेरा ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी मेरा यहाँ पे परफेक्ट आंसर है यहाँ पे। तो देखिए ये हमारा जो है वो मेथड 1 है, और इसके बाद में अब हम लोग इसका मेथड 2 जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो मेथड 2, दिस इज द मेथड 2, सेकेंड मेथड। तो अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए पहले वाले केस में क्या हुआ कि हम लोगों ने डेसिमल्स की फॉर्म में ले लिया। तो अब डेसिमल्स की फॉर्म में लिया तो बहुत सारे बच्चे वहाँ पे बोल सकते हैं कि सर डेसिमल की फॉर्म में नहीं लेंगे, एक्स नहीं लेंगे। हम लोग एक काम करते हैं, जनरली हम लोग जो भी परसेंटेज के क्वेश्चंस हैं उनको स्टार्टिंग में हम लोग कुछ 100 के मल्टीपल्स या फिर 100 की फॉर्म में ले लेते हैं। तो हम लोग एक काम करते हैं कि हम लोग यहाँ भी ऐसे ही करते हैं कि हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि ठीक है मेरे पास में जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, रजिस्टर्ड वोटर्स जो है मेरे पास में, उनको मैंने मान लिया कि मेरे पास में वो 100x है। ठीक है, तो नाउ 100x का है, और उसके बाद में देन इट सेज कि 80% जो है मेरे पास में ऐसे वोटर्स हैं जिन्होंने 80% जिन्होंने कास्ट किया वोट। ठीक है, सो देयरफॉर कि इसका 80% कितना हो जाएगा यहाँ पे, इसका 80% जो है दैट इज नाउ इक्वल टू 80x। सिंपल है, ठीक है ना, डेसिमल्स नहीं आ रहे इसके अंदर कहीं भी। तो नाउ फिर से हम लोगों ने यहाँ बनाया कि नाउ कि मेरे पास यहाँ पे ABCD मेरे पास 4 कैंडिडेट्स हैं जिनके लिए वोटिंग हुई है। तो उसके बाद में क्या हुआ, नाउ 80x हो गया, और वो कह रहा है कि A के पास में क्या हुआ कि 30% ऑफ वोट्स आए। तो 30% ऑफ वोट्स ऑफ 80, इसका 30% जो है, इसका 30% जो है दिस विल बी हाउ मच नाउ 24x। ओके, तो आपको ये फास्ट करना पड़ेगा, वहाँ पे ओरल कर सकते हैं। 30% का कैसे निकालेंगे, 10% आप निकाल लेंगे पहले, विच इज़ नाउ 8, है ना, एक डेसिमल शिफ्ट करना है आपको यहाँ पर, तो 8 हो गया है ना, 8 थीटा 24 हो गया, तो सिंपल है। और देखिए यहाँ पे क्या मेरे पास नाउ कि मुझे पता है कि 24x जो है यहाँ पर वोट्स आए हैं, और उसके बाद में बाकी जो वोट्स हैं वो डिवाइड हो गए हैं 3 पार्ट्स के अंदर, 1, 2 और 3 के पार्ट्स में डिवाइड हो गए हैं। ठीक है, ये वाली रेशियो में डिवाइड हो गए जो कि उसने पहले यहाँ पे कहा था।
और उसके बाद देखिए कि नाउ कितने वोट्स बचे हैं मेरे पास में जो कि डिवाइड किए गए हैं यहाँ पे 6 पार्ट्स के अंदर या फिर 1:2:3 के अंदर, है ना। सो 80 माइनस 24 अगेन 80 माइनस 24 इज हाउ मच 56। तो 56 मेरे पास में x है मेरे पास में, तो क्या हुआ 56 के कितने पार्ट किए आपने, 6 पार्ट किए, 3 + 2 + 1 is 6। तो हम लोगों ने कैसे लिखा इसको नाउ कि 56x अपॉन 6, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद 2 × 56 अपॉन 6, 2 पार्ट जो है वो यहाँ पर आए हैं, और उसके बाद यहाँ पे कितने हैं, 3 पार्ट यहाँ पर आए हैं। सो 3 × 56x अपॉन 6, ठीक है। तो ना अब मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पर, फिर से मुझे दिख रहा है कि सर ये तो जो है ना कटने वाला है, ये दोनों कटने वाले हैं यहाँ पे, बिकॉज ये हाईएस्ट है अगेन, है ना। मेथड 1 से हम लोग लेंगे कि मुझे पता है कि हाईएस्ट है यहाँ, तो 3 to the 6 आया और ये कितना आया मेरे पास 28x आया, तो मुझे पता है कि हाईएस्ट है ये वाला, ये सब तो दोनों कम ही है इससे, तो 24 में से 28 गए। तो अगेन यू नो वी विल डू व्हाट कि नाउ 28x माइनस 24x विच इज इक्वल्स टू 4x, ठीक है। सो नाउ अब क्या होगा कि वो 4x के लिए जो है कितना हो गया, कितना बोला उसने मुझे 2512 वोट्स जो है दोनों का डिफरेंस आएगा, तो 2512 हो गया। एंड देन x इज इक्वल्स टू हेयर अगेन यू नो सेम नंबर्स आर देयर। तो अब यहाँ पे क्या है कि 2512 है, तो दिस इज नाउ 628, ठीक है जी। तो 00 तो आया नहीं, लेकिन मुझे दिख रहा है कि ये यही आंसर होगा, बिकॉज क्या है ना कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे अब कि मेरे पास में रजिस्टर्ड वोटर्स कितने थे, वो तो 100x थे मेरे पास, ठीक है ना। आपको याद रखना है यहाँ पे, वहाँ पे मेरे पास में x था, जो मेथड 1 हमने किया था वहाँ पे x लिया था, इसलिए सिंपल x की वैल्यू आ गई थी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या है मेरे पास कि नाउ 100x थे मेरे पास में रजिस्टर्ड वोटर्स, तो ठीक है मैंने बोला कि 100x थे मेरे पास में, तो 100 × 628 नाउ इज नाउ ओके, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। सो 100x था मेरे पास में वोटर्स का, सो दिस इज नाउ इक्वल टू 100 × 628 विच इज इक्वल्स टू 62800, सो डी इज द आंसर ओवर हियर। तो देखिए अब हम लोग यहाँ पे इसका मेथड 3 स्टार्ट करते हैं। तो मेथड 3 में क्या है, थोड़ा सा शॉर्टकट है उससे, और देखिए अब यहाँ पे क्या है कि मैंने फिर से ले लिया कि ABCD मेरे पास 4 कैंडिडेट्स हैं जिनके पास की वोट गए हैं, और क्या बोल रहा था कि वो कि जो भी वोट्स पड़े हैं उसमें से 80% जो है, जो भी वोटर्स हैं उसमें से 80% वोटर्स ही सिर्फ टर्न अप हुए हैं। तो अब देखिए कि 30% वोट जो है वो एक के पास में आया। मैं कहता हूँ कि ठीक है एक काम करते हैं कि 30% का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि 30% तो इनके पास पड़ गए हैं वोट्स, है ना। 30% वोट जो है वो ए को मिले हैं, इसके नीचे लिख सकते हैं हम यहाँ पे कि 30% वोट तो देखिए यहाँ मिले हैं, और इनको सबको मिला के कितने पड़े हैं यहाँ पे, मतलब मैं कह रहा हूँ कि 70% बन गए वोट यहाँ पे। अरे बात समझ आपको कि 30% यहाँ हैं, तो बाकी के जो रिमेनिंग वोट्स हैं वो BCD के पास में गए हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि ये वोट का डिस्ट्रीब्यूशन जो A और BCD के बीच में होगा वो क्या होगा 3:7, है ना, कि 3:7 का रेशियो है डिस्ट्रीब्यूशन का, देखिए यहाँ पे। और उसके बाद में जो BCD का डिस्ट्रीब्यूशन है वो उसने मुझे यहाँ पे दिया, वो कह रहा है कि 1:2:3 है। तो ठीक है जी, ये 1:2:3 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब 7 को, जो 7 वाला पार्ट बच गया यहाँ पे, इस 7 को जो है वो 6 पार्ट में दोबारा से डिवाइड किया गया, 3 + 2 + 1 is 6। ओके, तो नाउ मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कि 3 रेशियो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखिए क्या हुआ यहाँ पे कि नाउ दिस इज नाउ व्हाट, ये अब क्या है कि 6 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो 7 को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ओके, तो एक पार्ट जो है वो यहाँ पर आया है। ओके, दूसरा पार्ट जो है, जो 2 पार्ट्स हो गए हैं वो यहाँ पर है डिस्ट्रीब्यूशन, और यहाँ पे इसको जो है वो इसके 3 पार्ट्स मिले हैं। ओके, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि 7 को यहाँ पे कैसे लिखा इसको मैंने नाउ कि 7/6 and then ratio 14/6 रेशियो 21/6, ठीक है ना। और मैं नीचे से डिनोमिनेटर को निकाल देता हूँ, तो दिस इज नाउ इक्वल टू
18. So this comes out to be 18 and then 7 and then ratio 14 and then ratio 21. ठीक है, तो मेरे को क्या हुआ कि मुझे सबका यहाँ पे प्रोपोर्शनेट रेशियो जो है मिल गई मुझे यहाँ पे कि 18 है, 7 है, 14 है, 21 है. ओके, तो रेशियोज को हटाने के लिए मैंने क्या किया कि हम लोगों ने यहाँ पे एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर मान लिया जैसे x. तो नाउ मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे 18x मिले, इसको 7x मिले. ओके, मैं इसको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैं काम करता हूँ, मैं यहीं लिखता हूँ. यहाँ पे जो है इसको a को जो है कितने मिल गए, यहाँ पे a को जो है फाइनली ही गॉट 18x. इसको कितने मिले हैं 7x, इसको 14x और इसको 21x. ठीक है ना, ये वोट सबको मिले हैं यहाँ पे. और अब देखिए कि अब वो कह रहा था कि दोनों का माइनस करने के बाद में मेरे पास में क्या है यहाँ पे कि 2512 वोट्स जो हैं वो आते हैं, हाईएस्ट और सेकंड हाईएस्ट को माइनस करने के बाद. तो हम लोग एक काम करते हैं कि इसको दोनों को माइनस करते हैं हम यहाँ पे. तो नाउ अब हाईएस्ट कौन से नंबर हैं, एक तो भाई यहाँ पे 21 है, एक 21 है और एक 18 है. तो ठीक है, तो 21x माइनस 18x है ना इज इक्वल टू 3x. ओके, तो नाउ ये 3x जो है, ये 3x जो है इसकी वजह से क्या हो रहा है कि नाउ ये 3x जो है इसमें मेरे पास में 2512 वोट्स मेरे को मिले हैं, है ना. 3x जो सा डिफरेंस आ रहा है वो कह रहा है कि ये किसके बराबर होना चाहिए, या फिर 2512 वोट्स आने चाहिए मेरे पास यहाँ पे. हमने कहा ठीक है. और अब देखिए कि टोटल मेरे पास में वोटिंग कितनी हुई है, टोटल वोट्स कितने पड़े हैं मेरे पास यहाँ पे 18x प्लस 7x प्लस 14x प्लस 21x. ओके, so this will come out to be how much, 4 and 5 and then 0 and then 6. ओके, तो 60x मेरे पास वोट पड़े हैं यहाँ पे, 2 4 5 एंड हाँ ठीक है 60x हो गए यहाँ पे. तो नाउ 60x वोट पड़े हैं, तो अगर 3x 2512 के लिए है तो 60x के लिए कितना होगा. ठीक है जी, तो नाउ 2512 अपॉन, so this is now 3x and into 60x. ओके, सो ये कट करके मेरे पास मुझे क्या मिल गया यहाँ पे 20. ओके, सो नाउ द आंसर इज हाउ मच, दिस विल कम आउट टू बी 2 to the 4, 2 and the 2, 2 5 the 10 and 2 to the 4 and 5. तो 50240 मुझे मिल गया यहाँ पे. सो दिस इज व्हाट. अब जो क्या था वहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा था मुझे यहाँ पे, इन द क्वेश्चन ही वाज टेलिंग मी कि मेरे पास यहाँ पे जो 80% वोट्स हैं, ओके 80% वोट का निकाला है मैंने यहाँ पे कि 80% वोट जो हैं जो कि कास्ट हुए हैं वोट्स. सो दीज आर द वोट्स विच आर बीइंग कास्टेड. सो दिस इज दोज 80% वोट्स. तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे अब कि 80% जो वोट हैं उसकी वैल्यू कितनी है 50240. तो अगर 100% जो अगर वहाँ पे अगर जो वोट्स अगर पढ़ते या फिर जो वोटर्स टर्न अप होते अगर, क्योंकि 80% ही सिर्फ टर्न अप हुए हैं, तो 100% अगर टर्न अप होते तो कितनी वैल्यू आती है मेरे पास में. सो 50240 अपॉन 80 इंटू 100. ओके, एंड दिस वैल्यू नाउ विल कम आउट टू बी 62800.